नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स लर्न विद एनसीईआरटी में, जहां आपको मैं उत्तराखंड के हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, उनके वंशज के बारे में, उनकी गुफाओं के बारे में अभी तक बताया है और आगे भी बता रही हूँ। आज उससे पहले हमने कुड़िंद शासक पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कत्यूरी शासन। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ज़्यादा से शेयर कीजिए और आपको इसमें बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। कत्यूरी राजा वर्तमान उत्तराखंड भारत के एक मध्ययुगीन शासक वंश थे। कहा जा रहा है कि जो कत्यूरी राजा जो थे वर्तमान उत्तराखंड, जो हमारा आज वर्तमान में उत्तराखंड है, वो भारत के मध्ययुग यानी मध्य युग के शासक वंश थे। उन्होंने 700 से 1200 ईस्वी तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। ठीक है, जिसे उनको उसी नाम से क्या करते हैं, कुमाऊँ के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, जब उत्तराखंड था तो उसमें वो मध्य युग में कत्यूरी राजा शासन किया और इसीलिए उनको कुमाऊँ के नाम से जाना जाता है। अब आगे चलते हैं। कत्यूरी शासन की जानकारी प्रचलित स्थानीय लोक गाथाओं तथा जागर से मिलती है। कहने का मतलब ये है कि जो कत्यूरी शासन की जानकारी, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो उस समय होता था, वो हमें कहाँ से मिलती है? जागर से मिलती है और एक लोक गाथा यानी कि जो कहानियाँ वहाँ से उनसे रिलेटेड थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कत्यूरी राजवंश का संस्थापक वासुदेव था। कुछ जो इतिहासकार थे जिन्होंने उत्तराखंड के बारे में हमें जानकारी दी, उन लोगों के अनुसार ये था कि जो कत्यूरी वंश के जो संस्थापक थे, जिन्होंने कत्यूरी वंश की संस्थापना की थी, वो वासुदेव थे। बागेश्वर से प्राप्त शिलालेख के अनुसार कत्यूरी राजवंश का संस्थापक वसंत देव। अब देखो यहाँ एक इतिहास, एक तो आपकी हिस्ट्री बोली है, ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि वासुदेव है। ठीक है, वासुदेव है। और दूसरा इन्होंने क्या कहा, जो हमें शिलालेख प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये बागेश्वर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये बागेश्वर से प्राप्त हुए शिलालेख है, जो जिसमें कत्यूरी के राजवंश संस्थापक किसको बताया? वसंत देव को बताया। एक बार और देखिए, जो हमारे इतिहास क्या बता रहे हैं, वो वासुदेव को बता रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे शिलालेख जो हमें बागेश्वर से मिली है, वो शिलालेख वो हमें क्या बता रही है कि कत्यूरी के राजवंश संस्थापक कौन थे? वसंत देव थे। ठीक है, अब गोलू देवता का संबंध कत्यूरी राजवंश से। कहते हैं जो हमारे आपने सुना होगा गोलू देवता जो उत्तराखंड में हमारे हैं, अल्मोड़ा में है, तो वो किससे संबंधित रखते हैं? वो आपके कत्यूरी राजवंश से हैं। ठीक है, गोलू देवता के जो पिता थे वो झालू राय देव यानी कत्यूरी राजा थे। क्या थे? और उनकी माता रानी कलिंग थी। यहाँ तक समझ में आया कि जो गोलू देवता हैं, जिनका जो आपने देखा होगा मंदिर भी है, ठीक है, तो उनका वंश किससे बताते हैं? कत्यूरी राजवंश से बताते हैं। और उनके पिता का नाम क्या है? झालू राय, और माता रानी क्या थी? कलिंग थी। रजूला बालूशाही। अब देखिए इसमें ये जो राजूला है, वो मालूशाही उत्तराखंड की प्रचलित प्रेम कहानी का संबंध भी कत्यूरी राजवंश से। लेकिन जो राजूला है वो मालूशाही उत्तराखंड की, यानी कोई एक प्रचलित कहानी थी प्रेम की। अब इसमें बता दें, जो मालूशाही एक राजकुमार कत्यूरी राजवंश के राजकुमार थे। कत्यूरी वंश के कौन राजकुमार थे? मालूशाही थे। ठीक है, याद रखिएगा। और राजकुमार थे राजूला भोट क्षेत्र चमोली की राजकुमार थी। और जो राजूला जो नाम है वो राजकुमारी थी, कहाँ की थी? चमोली की थी। कत्यूरिया जो ये आपका कत्यूरियों के शासन कई भागों में विभक्त था। कहते जो कत्यूरी जो शासन था कई भागों में विभक्त था, जिसमें आसंती देव राजवंश है। कौन कौन से? अब देखिए यहाँ पे आ जाता है, जो आपका राजूला और मालूशाही की जो प्रेम प्रसंग की बातें चल रही थी, तो हमारे राजूला कहाँ के बता रहे हैं? तो ये कत्यूरी राजवंश के थे। और जो हमारी राजूला थी, मालूशाही जो बताया है, जो राजकुमार है वो हमारे कत्यूरी के हैं, और राजूला का जो हमारी चमोली की राजकुमार थी। फिर यहाँ पे कहा कि जो कत्यूरियों का जो शासन था वो कई कई भागों में, जैसे हमारा ये उत्तराखंड है, तो ये यहाँ पे कुछ जगह क्या होगी? कत्यूरी शासन हुआ, तो वहाँ पे कुछ जगहों पे ये विभक्त था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? इसमें अशांति देव राजवंश डोटी के मल, अब यहाँ पे बता रखा है कई भागों में कि राजवंश में आपका अशांति देव राजवंश, डोटी के मल तथा अस्कोट राजवंश प्रमुख शाखाएं थी। ये शाखाएं कुछ दे रखी हैं। अब आसंती देव में देखिए आपका लिखा है कि राजवंश की स्थापना आसंती देव ने की। अब के जो ये जो आसंती देव थे, इनकी स्थापना किसने की थी? आसंती देव ने की थी। इनकी राजधानी जोशीमठ से रणचूलाकोट कत्यूर घाटी में स्थापित हो गया। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था, जो बहुत अत्याचारी शासक। अब इसमें क्या था कि जो अशांति देव था, अभी मैंने आपको बताया था, जो मालूशाही थे हमारे,
तो उनके वर्षन कुछ भागों में विभक्त किए गए थे वहाँ पे। तो एक अशांति देव, इन्होंने अपनी जो स्थापना राजवंश की थी वो अशांति देव की थी। और इन्हीं की राजधानी जोशीमठ से कहाँ स्थापित हुई? रणचूड़ा कोट, जो आप कत्यूरी घाटी के नाम से है। इस वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था, जो कि बहुत अत्याचारी था। लोक गाथा और जागरोस इसे वीरम देव या वीरदेव कहा जाता है। अब क्वेश्चन है वीरम देव और वीरदेव किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे जागरो को लिखा है, जागरो में इसे किसको? ब्रह्मदेव को, ठीक है। सॉरी। जिया रानी एक लोक गाथाओं के अनुसार तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में हरिद्वार पर आक्रमण कर दिया। देखिए, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें तैमूर का शासन काफ़ी क्रूर था और उसने काफ़ी भागों में इसने आक्रमण किया था। तो कुछ जिया रानी के एक लोक गाथाओं के अनुसार लिखा है, तैमूर लंग ने 1398 में हरिद्वार पर क्या किया? आक्रमण किया। ब्रह्मदेव किसका सामना हुआ? जो हमारा अत्याचारी राजा किसका था वो शासक, किसका वंश था वो अशांति देव का शासक वंश था, ठीक है। तो शासक था और इससे राजवंश। अब ये यहाँ पे है कि जब आमना सामना, तो ब्राह्मण देव का जो अशांति देव का वंश था अंतिम शासक था, इसी के साथ राजवंश का अंत हो गया उसके साथ। जिया रानी को कुमाऊँ की, ये क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है? कहा जाता है कि कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई कौन है? तो ये जिया रानी है, ठीक है। वहाँ कहा जाता है तैमूर लंग जिया रानी के बीच रानी बाग युद्ध लड़ा गया, जिसमें जिया रानी की विजय हुई और रानी बाग में जिया रानी का मेला लगता है। अब तैमूर में जिया रानी के बीच क्या हुई? रानी बाग का युद्ध लड़ा गया। क्वेश्चन आ जाएगा कि तैमूर के साथ किस रानी का युद्ध हुआ? किस रानी का युद्ध हुआ? ठीक है, राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही होगी। किस युद्ध का हुआ? तो जिया रानी का क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। और जिया रानी ने जहाँ पे युद्ध किया, जिया रानी तैमूर लंग ने जहाँ पे युद्ध किया, उस जगह को किस नाम से जानते हैं? हम रानी बाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब आते हैं कत्यूरी राजवंश का स्वर्णकाल। अब कहते हैं जो कत्यूरी राजवंश का स्वर्णकाल कहते हैं धामदेव के काल को माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे नेपाल के राजा अशोक चल ने 1191 में कत्यूर राज्य पर आक्रमण किया, उसके कुछ भागों पर कब्जा किया। इसके बाद 1223 में नेपाल के शासक काचिल्दे ने कुमाऊँ पर आक्रमण करके अधिकार में ले लिया। अभी से कुछ क्वेश्चन क्या आते हैं मैं आपको पूछती हूँ। पहला है कि हमें कत्यूरी शासन की जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पहला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि हमें कत्यूरी, मैं आपको क्वेश्चन बोल रही हूँ कि कत्यूरी शासन की जानकारी जो प्रचलित हमें कहाँ से मिलती है? लोक गाथाओं जागर से मिलती है, ठीक है। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक इतिहासकारों के अनुसार कत्यूरी राजवंश, अब ये ध्यान रखिएगा, इतिहासकार और बागेश्वर से प्राप्त शिलालेख के अनुसार बताना है कि आपके राजवंश कौन है। तो जो इतिहासकार हमें क्या बताते हैं? हमें वासुदेव के बारे में बताते हैं, और जबकि शिलालेख हमें किसके बारे में बताते हैं? वसंत देव। गोलू देवता कहाँ, किस वंश से संबंधित है? तो कत्यूरी वंश से संबंधित है। अब आपका क्वेश्चन आता है जो राजूला मालूशाही है, राजूला कहाँ की रहने वाली थी? तो वो चमोली की थी। मालूशाही कहाँ के थे? तो कत्यूरी के राजवंश के थे, ठीक है। ये और क्वेश्चन है कत्यूरी को जो शासन विभक्त हुआ तो किस किस नाम से थे? एक आसंती देव राजवंश में है, डोटी केमल और अस्कोट रजवार प्रमुख शाखाएं थी, ये आपको पता ही चल गया। फिर आसंती देव की राजधानी को जोशीमठ से कहाँ बदला, उन्होंने कहाँ स्थापित किया? तो रणचूड़ा कोट में, जो कत्यूरी घाट से संबंधित है। ब्रह्मदेव किसका वंशज था? तो आशांति देव का। तो कैसा था? एक अत्याचारी था। ब्रह्मदेव का जो सामना किससे हुआ? तो तैमूर लंग से हुआ, ठीक है। और कहाँ पे? हरिद्वार पर आक्रमण किया था और ब्रह्मदेव का सामना हुआ, और इसी वजह से उनका अंतिम शासक जो हुआ तो मारा गया। जिया रानी का भी कहाँ युद्ध हुआ था? रानी बाग में हुआ था, जो आज भी वहाँ मेला लगता है। जिया रानी को और कुमाऊँ को क्या कहा जाता है? तो जिया रानी को कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कत्यूरी वंश के बारे में। अब यहाँ पे कुमाऊँ क्षेत्र में क्या आपने देखा होगा, जो ये कुमाऊँ क्षेत्र है, यानी कि राजवंश, चंद्र राजवंश, कुमाऊँ क्षेत्र में चंद्र वंश और कत्यूरी वंश के समकालीन क्या क्या चीज़ थी? प्रारंभ में दोनों वंशों में क्या है? प्रारंभ में दोनों वंशों की सत्ता के लिए एक दूसरे से संघर्ष। पहले तो इन चंद्रवंश का कत्यूरी का ये चलता रहा प्रारंभ में, ठीक है। पहले इस राज्य केवल राजधानी क्या थी? पहले क्या हुआ करती थी? चंपावत हुआ करती थी। राजधानी चंपावत के ही क्षेत्र सम्मिलित के बाद में चंद शासकों द्वारा अल्मोड़ा, नैनीताल, नेपाल के कुछ क्षेत्रों को अपने में राज्य में मिला लिया, ठीक है। चंद्रवंश के बारे में जानकारी चंद्रकालीन अभिलेखों से, मुस्लिम साहित्यों से, अभी पिछले में हमने पढ़ा भी था, परमार वंश के इतिहास, नेपाल के इतिहास से प्राप्त
होती है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं सोमचंद। सोमचंद क्या था? सोमचंद के बारे में अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि चंद वंश का संस्थापक था, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने कहा, अब यहाँ पे देखिए फिर से आपका ये आता है कि सोमचंद का इतिहासकारों का मानना क्या है कि वो चंद्रवंश का संस्थापक था, लेकिन अब एक इतिहासकार ने कुछ और बताया और दूसरे इतिहासकार ने क्या बताया कि थोहर चंद ने चंद्रवंश की स्थापना की थी। ये ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में थोहर चंद होगा तो उस पर टिक लगाएंगे, अगर ऑप्शन में आपका सोमचंद होगा तो उस पर टिक लगाएंगे। ठीक है। सोमचंद इलाहाबाद की झूसी नामक स्थान से बद्रीनाथ की यात्रा कर रहा था। उस समय वहाँ यहाँ कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव का शासन था। सोमचंद ने ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा से विवाह कर लिया। किससे विवाह कर लिया? चंपा से विवाह कर लिया। अपनी रानी के नाम पर चंपावती नदी के किनारे राज्य बना। यानी जो ब्रह्मदेव, अब यहाँ पे उस समय क्या, यहाँ का शासक कौन था? ब्रह्मदेव का शासन था। अब सोमचंद ने क्या किया? ब्रह्मदेव की पुत्री यानी जो अत्याचारी अभी हमने पिछले पढ़ा था उससे चंपा से विवाह कर लिया, उसी की अब देव की कर लिया। अपनी रानी के नाम पर ही चंपावती नदी के किनारे उन्होंने कौन सा राज्य बसाया? चंपावत। ठीक है। अब है राजा सोमचंद ने चंपावत राज्य में एक राजभोगा किले का निर्माण कराया। क्वेश्चन आता है राजभोगा किले का निर्माण किसने कराया? तो चंपावत ने कराया था। और यहीं से चंद्रवंश की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। इंद्रचंद के समय उत्तराखंड के रेशम का उत्पादन, इसका निर्यात अधिक हुआ। यानी कि कौन, अब किसके समय रेशम का उत्पादन और निर्यात का उत्पादन अधिक हुआ? तो इंद्रचंद के अनुसार। इंद्रचंद ने चंपावत में सिल्क का कारखाना खोला था। इंद्रचंद ने चंपावत में क्या खोला था? तो सिल्क का कारखाना। सिल्क का कारखाना किसने खोला था? इंद्रचंद ने खोला। कहाँ खोला था जी? चंपावत में खोला था। ठीक है। अब आते इन रेशम के कारखानों में काम करने वाले लोगों को पटवा कहते हैं। अब जो लोग आपके रेशम के वर्क में काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये आपकी फैक्ट्री है और यहाँ पे रेशम का काम होता है। अब यहाँ पे जो ये लोग जो काम कर रहे हैं इनको क्या कहते हैं? तो इनको पटवा कहते हैं। पटवा या पटोवा। ठीक है, पटोवा। ठीक है, ये पटोवा। वीरचंद, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? सोमचंद, इंद्रचंद। ठीक है। और थोवरचंद, कुछ क्या कहते हैं कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि थोवरचंद के वंश थे, चंद्रवंश का, और कुछ क्या कहते हैं? सोमचंद के। ठीक है। और विवाह किसने की थी चंपावत से? इंद्र किसने की थी? बोलिए। सोमचंद ने। ठीक है, सोमचंद ने की थी। किसकी पुत्री से की थी? तो ब्रह्मदेव की। और राजभोगा किसका निर्माण राजभोगा किले का निर्माण किसने कराया? तो ये सोमचंद ने करवाया। ठीक है। और ये उत्तराखंड में रेशम का जो कारखाना किसने खोला? इंद्रचंद ने खोला। और जिन लोगों को इसको रखा था उनको क्या कहते हैं? पटवा या पटोवा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब है गरुणचंद। गरुण ज्ञानचंद चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है, यानी कि गरुण, पहले तो आपका यहाँ पे वीरचंद क्या था? वीरचंद खसों का अधिपत्य खत्म किया था। इसने खसों, जो वहाँ पे खस थे, उनका जो शासन था वो खत्म कर दिया था। अब गरुण ज्ञान, अभी गरुण जो ये थे, ये इनकी उपाधि है। ये जो गरुण है ना, ये गरुण इनकी उपाधि है। ठीक है, अभी देखेंगे कि कहाँ से मिली इनको उपाधि। तो चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली था गरुण ज्ञानचंद। फिरोज शाह तुगलक ने, कभी कभी आता है क्वेश्चन कि गरुण जो उपाधि है इसको किसने दी? तो फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद्र को गरुण की उपाधि दी। ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह क्या था? गरुण था। ठीक है, और यह विष्णु का उपासक था। भीष्मचंद भीष्मचंद ने चंद्रवंश की राजधानी चंपावत से बदलकर अल्मोड़ा कर दी थी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो आपकी राजधानी चंपावत से बदलकर अल्मोड़ा कर दी, किसने कर दी? भीष्मचंद ने कर दी। ठीक है, फिर भीष्मचंद ने चंपावत में शासन करने वाला ये अंतिम शासक था, यानी चंद्रवंश का इसको अंतिम शासक बताया। किसको? भीष्मचंद को। और राजधानी चंपावत बदल के कहाँ कर दी इसने? अल्मोड़ा कर दी। अब आते हैं कल्याणचंद तृतीय। ठीक है, अब कल्याणचंद तृतीय में आपने देखा को राजधानी चंद के काल में 1560 में चंद्रवंश की राजधानी अल्मोड़ा बनकर पूर्ण हो गई थी। कौन से ईयर में हो गई थी? तो 1560 में हुई थी। ठीक है, ये 1560 में हो गई थी। ठीक है, फिर पिथौरागढ़ से प्राप्त काला पानी गढ़ के अभिलेख में, अब देखिए कभी पिथौरागढ़ से प्राप्त कौन सा अभिलेख है? काला पानी गढ़ में बताइए कल्याणचंद को महाराजाधिराज कल्याणचंद देव की उपाधि दी गई।
ठीक है। क्वेश्चन आता है महाराजा धीराज की उपाधि किस चंद्रवंश के शासक को मिली? तो कल्याण चंद्र को। ठीक है। कल्याण चंद ने 1563 में अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित छावनी के भीतर लाल मंडी किले का निर्माण कराया। लाल मंडी किले का निर्माण किसने कराया जी? कल्याण चंद ने कराया। 1816 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित कर लाल मंडी किले में झंडा फहराया था और इस किले को फोर्ट मोइरा नाम दिया था। फोर्ट मोइरा का नाम क्यों दिया? क्या है ये मतलब, इसका मतलब मीनिंग क्या होगा? क्योंकि अंग्रेजों ने गोरखाओं को उन्होंने पराजित कर दिया तो लाल मंडी में एक झंडा फहराया गया। ठीक है। तो इस झंडे जब तो इस किले को जो वहाँ किला बनाया गया था, तो ये जो किला बनाया था तो इसको क्या गया है? फोर्ट मोइरा का नाम दिया था। रूपचंद्र मुगल शासक अकबर का समकालीन था। जब अकबर का शासन चल रहा था तो क्या था? रूपचंद्र का भी वहाँ शासन चल रहा था। आईने अकबरी कुमाऊं क्षेत्र को दिल्ली सूबे में दर्शाया गया। अब यहाँ पे बताइए, जब अकबर का शासन चल रहा था तो ये भी अपने यहाँ पे थे। ठीक है। तो आईने अकबरी कुमाऊं क्षेत्र को दिल्ली सूबे में दर्शाया गया, यानी जो आईने अकबरी है तो वहाँ पे उसमें भी कुमाऊं क्षेत्र के बारे में बताया गया। रुद्रपुर नगर की स्थापना की। रुद्रचंद ने क्या? रुद्रपुर नगर की स्थापना करी थी और इसने मल्ला महल का निर्माण करवाया था। आराम से आप याद कर सकते हैं कि मल्ला महल का निर्माण किसने करा? मल्ला महल और रुद्रपुर को। रुद्र से क्या नाम है? रुद्रचंद। ठीक है। रुद्रचंद की पुस्तक की रचना करी थी। कौन सी पुस्तक थी? त्रिवेणी का धर्म निर्णय। त्रिवेणी धर्म निर्णय की किसने की थी? रुद्रचंद्र ने रुद्रपुर की भी, मल्ला महल की भी और किसकी रचना की? त्रिवेणी धर्म निर्णय की। बाज बहादुर। अब देखिए यहाँ ही से आपको अभी तक जो आपका रुद्रचंद्र था उन्होंने क्या बनाया? रुद्रपुर। ठीक। अब ये जो बाज बहादुर चंद है ये बाजपुर बना देंगे, बाजपुर। ठीक है। ये उधम सिंह नगर में है। कहाँ? उत्तराखंड। ठीक है। आपका एक क्वेश्चन है कि काशीपुर का प्राचीन नाम क्या था? अभी आपको इससे पहले प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। बाज बहादुर चंद चंद्रवंश के प्रतापी व शक्तिशाली राजाओं में से एक था। बाज बहादुर चंद ने 1673 में कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गूंठ भूमि दान की थी। अभी कौन सा ऐसा राजा था जिसने गूंठ भूमि दान की थी? इंपॉर्टेंट है, गूंठ भूमि। ठीक है। तो कौन है ये? बाज बहादुर चंद ने पिथौरागढ़ के थल क्षेत्र में एक हथिया देवाल का निर्माण किया था। ठीक है। जो एलोरा यानी कि जो आपका एलोरा गुफा के समान दिखता था, एलोरा गुफा के जैसा ही दिखने वाला एक हथिया देवाल का निर्माण कहता है किसने किया था? बाज बहादुर। तो बाज बहादुर ने क्या क्या किया? गुंठ भूमि दान। ठीक है। एक हथिया देवाल, एक आपका ये हथिया देवाल नाम का निर्माण किया जो किसकी तरह दिखता था? एलोरा का कैलाश। ठीक है। और दूसरा बाज बहादुर चंद ने बाजपुर नगर का निर्माण किया जो आपका कहाँ पे है? क्वेश्चन है कि बाजपुर कहाँ है, आप ये बताएंगे खुद कौन से डिस्ट्रिक्ट में। कल्याण चंद के शासन, अभी हमने आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि जो कल्याण चंद उन्हें कौन सी उपाधि मिली थी? ठीक है। अभी कल्याण चंद चतुर थे। कल्याण चंद ने शासन काल में कुमाऊं और रोहिल्ला जाति का आक्रमण हुआ था। नहीं, शासन काल में, कल नहीं है, काल है। काल में, ये आपका काल होगा। ठीक है। यहाँ ये काल है आपका, शासन काल में। ठीक है। ये काल है ये। कल्याण चंद शासन काल में कुमाऊं पर रोहिल्ला जाति का आक्रमण। कौन सी जाति का? रोहिल्ला जाति का। कल्याण चंद के काल में प्रसिद्ध कवि शिव किसके काल में थे? कल्याण चंद्र के। और उन्होंने किसकी रचना की? कल्याण चंद्रोदय। ठीक है। फिर आते हैं महेंद्र चंद्र चंद्रवंश का अंतिम शासक था। महेंद्र चंद्र का समय 1790 नेपाल के गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, जब उसका शासन चल रहा था उस समय गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। गोरखाओं ने महेंद्र चंद्र को अल्मोड़ा के हवाल बाग में पराजित किया था। अच्छा, ये आपने अभी देखा कि हवाल बाग में। अब ये आप मुझे बताएंगे कि जिया रानी का और तैमूर का जो युद्ध हुआ था वो उस बाग का नाम क्या है? हवाल बाग।
तो गोरखाओं ने महेंद्र चंद्र को अल्मोड़ा के हवाल बाग में पराजित किया था। हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने पर निमंत्रण भेजा। अब देखिए वहाँ पे जो रहने वाला, अब देखिए अभी यहाँ पे क्या कि महेंद्र चंद्र की जो युद्ध था किससे था, गोरखाओं से था। गोरखाओं को किसने उकसाया कि आप आओ तो आक्रमण करने के लिए? हर्षदेव जोशी ने निमंत्रण, इसीलिए हर्षदेव जोशी का चाणक्य संज्ञा भी दी थी। इस तरह